नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और बुलेटिन की शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट के दम पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का ये पूरा मामला। इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए फोर्टिस अस्पताल के दोनों चिकित्सक डॉक्टर संदीप गुप्ता और डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश कर अग्रिम अनुसंधान के लिए जयपुर पुलिस ने मांगा है रिमांड, जिस पर कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपे हैं दोनों आरोपी। अब इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर प्रकरण में अन्य लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट देने का यह पूरा मामला, और इस मामले में 2 की गिरफ्तारी और हुई है। और आपको बता दें कि 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, डॉक्टर संदीप गुप्ता और डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी को, और कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। अग्रिम इनकी रिमांड मांगी गई है। 3 दिन की रिमांड पर, पुलिस रिमांड पर इन्हें भेजा है और अब इनसे पूछताछ की जाएगी। लगातार इनसे पहले भी पूछताछ की गई थी, लेकिन अब पूछताछ के बाद इस प्रकरण में जो दूसरे लोग हैं, बाकी जो गुनहगार हैं, आरोपी, उनकी तलाश भी की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। मेरे साथ विनय जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विनय, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिसमें फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट के दम पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो पूरा मामला था, इसमें लगातार नए नए खुलासे होते हमने देखे हैं और नई नई जानकारियां मिली है। अब 2 डॉक्टर्स को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन अब इनकी रिमांड मांगी गई है। आगे क्या कुछ हो सकता है और कितने आरोपी इसमें पकड़े जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी के दम पर किया जा रहा था, इस पूरे प्रकरण में फोर्टिस अस्पताल के 2 चिकित्सकों की कल गिरफ्तारी हुई थी, डॉक्टर जितेंद्र और डॉक्टर संदीप की। इन दोनों ही आरोपी चिकित्सकों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 3 दिन की रिमांड पर इनको सौंपा गया है। और इन दोनों से अब लगातार पूछताछ की जा रही है इस पूरे प्रकरण में। जिस तरह से ये लोग दलालों के संपर्क में थे और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के दम पर फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट के आधार पर जो विदेशी मरीज थे, उनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट गैर कानूनी तरीके से किए जा रहे थे। इस पूरे प्रकरण में और कौन कौन चिकित्सक शामिल हैं, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कौन व्यक्ति शामिल है, इन तमाम चीज़ों की पूछताछ के लिए पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर अग्रिम अनुसंधान के लिए रिमांड मांगा था, जिस पर कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर इन दोनों आरोपियों को पुलिस को सौंपा है। अब पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में ये माना जा रहा है कि जिन लोगों के नाम और सामने आएंगे उनको भी पुलिस अपने जांच के दायरे में लेगी और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार यहाँ पे किया जाएगा। जी, अगर बात की जाए जांच के दायरे को, कहां तक पुलिस देख रही है और अभी तक जो खुलासे हुए हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा प्रकरण नहीं है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़े हमने देखे कि इसके तार कई लंबे लंबे हैं, यानी कि बाहर तक भी शहरों से हैं और सिटी के बाहर भी है। अगर हम देखें तो गुरुग्राम से भी जब हमने तहकीकात करते हुए देखा गया था कि किस तरीके से वहां पर मरीजों को रखा जाता था, विनय, और अब इस मामले में और क्या खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो पूरा मामला है ये इंटरनेशनल लेवल का मामला है, क्योंकि बांग्लादेश से नागरिकों को भारत में लाकर उनके फर्जी दस्तावेज बनाए जाते थे। फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट के दम पर उनको जयपुर लाकर फोर्टिस अस्पताल में उनकी किडनी की जो खरीद फरोख्त है वो की जाती थी। अब इस पूरे मामले में अब तक अगर हम बात फोर्टिस अस्पताल की करें तो फोर्टिस अस्पताल से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 2 ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, 1 नर्सिंग स्टाफ और 2 चिकित्सक शामिल हैं। इस पूरे मामले में अभी और भी लोगों की गिरफ्तारियां होनी बाकी है। अब तक केवल ये कहा जा सकता है कि छोटी मछलियों तक पुलिस पहुंची है, लेकिन मैनेजमेंट से जुड़े हुए बड़े लोग और ये जो पूरा रैकेट संचालित हो रहा था, इसमें जो शामिल लोग हैं, उन तक कितना जल्द यहाँ पे पुलिस पहुंचेगी वो अब देखने की बात है। और जिस तरह से कल 2 चिकित्सकों की गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण में हुई है, पहली बार 2 चिकित्सकों को गिरफ्तार किया गया है, तो अब ये मान के चला जा रहा है कि इस पूरे मामले में जल्द और चिकित्सक जो कि दूसरे अस्पतालों से जुड़े हुए हैं और इस पूरे रैकेट के में जो दलाल हैं उनसे संपर्क में थे, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी यहाँ पे की जाएगी। जी विनय, इन दोनों से क्या पूछताछ अभी हुई है और क्या कोई जानकारी इन्होंने दी है अभी पुलिस को? क्योंकि अब तक काफी सारी गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है, तो क्या लग रहा है, क्या इन्होंने कोई बहुत बड़े लोगों का नाम लिया? अभी तो कोई ऐसा जिक्र हुआ है? जी देखिए, फिलहाल अभी क्योंकि कल रात को ही इनको गिरफ्तार किया गया और अब इनको 3 दिन की रिमांड पे लिया गया है, अब इनसे ज़रूर पूछताछ की जाएगी। कल भी 5 घंटे तक इनसे पूछताछ की गई, कई सवाल जवाब जो है इनसे किए गए, कई सवालों के जवाब देने में ये लोग घबराए। और ताजुब की बात यह है कि जब इनसे पूछताछ की जा रही थी
तो एसी चल रहा था रूम में, फिर भी दोनों चिकित्सकों को पसीने आ रहे थे। और जब 5 घंटे तक पूछताछ हुई तो एक चिकित्सक ने पूछा कि उन्हें कब छोड़ा जाएगा, तो अब पुलिस ने उन्हें बताया कि उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा बल्कि उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो ऐसे में एक चिकित्सक रोने भी लगे। तो कहीं ना कहीं जो चिकित्सक है उनको भी पता है कि वो गलत तरीके से फर्जी एनओसी के दम पर महज अस्पताल प्रशासन के कहने पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, गैर कानूनी तरीके से कर रहे थे। और अब जब वो कानून की जद में है तो उनको अब डर जरूर लग रहा है। लेकिन अब पुलिस ये मान के चल रही है कि इनसे जब पूछताछ होगी तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे, जो नए नाम सामने आएंगे। सता रहा है और ये साफ देखा भी जा रहा है जिस तरीके से हड़बड़ाहट में जवाब दे रहे हैं, और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है। बहुत शुक्रिया।